oblique projectile है, oblique projectile is also called as the angular projectile. Oblique projectile is also called as the angular projectile. कैसे हम इसे लॉन्च करते हैं, देखो सपोज करो ये हमारे पास एक वर्टिकल एक्सिस हो गई और यहाँ एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। This vertical axis we call as y axis, horizontal axis को हम x axis बोलते हैं। अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को यहां से लॉन्च करता हूं और उसे अगर वेलोसिटी दे दूं u, एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, तो इस u को बोलते हैं बेटा वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। u इज कॉल्ड एज, क्या होता है बेटा ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल? देखो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल हम किसी भी ऑब्जेक्ट को बोलते हैं एन ऑब्जेक्ट launched at an angle theta with the horizontal. सर आपका माइक ऑफ है। ठीक है, जिस भी ऑब्जेक्ट को हम हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पे लॉन्च कर रहे हैं उसे ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल बोलेंगे। ऑफ कोर्स अगर हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा बन रहा है तो यहाँ भी बनेगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो ये नहीं सोचना कि हमेशा हॉरिजॉन्टल के साथ ही होगा, सिर्फ हम कन्वीनियंटली हॉरिजॉन्टल के साथ ले लें। थीटा को बोलते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन और यू को बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। u is known as velocity of projection। ठीक है, ये जो वेलोसिटी है बेटा, दिस वेलोसिटी u, इनिशियल वेलोसिटी भी बोलेंगे इसको, दिस वेलोसिटी u can be resolved into two components। इस वेलोसिटी को हम दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं। एक तो बेटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा ux which will be equal to u cos theta, और दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट होगा uy and it is equal to u sin theta। जो वेलोसिटी u है it has got two components। यहाँ पर आपको पता है किसी भी वेक्टर के प्लेन में दो कंपोनेंट होते हैं, u cos theta and u sin theta। प्रोजेक्टाइल मोशन में बेटा एक चीज हमेशा ही कंफर्म होती है कि ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वेलोसिटी का, इट रिमेन्स यूनिफॉर्म। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यूनिफॉर्म रहता है और वर्टिकल कंपोनेंट जो है इट चेंजेस यूनिफॉर्मली। वर्टिकल कंपोनेंट यूनिफॉर्मली चेंज होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यूनिफॉर्म होता है। इसलिए इसका मतलब देखो क्या है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट और वर्टिकल एक्सेलरेशन रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, जब भी हम किसी प्रोजेक्टाइल की बात करते हैं तो प्रोजेक्टाइल के ऊपर जो एक्सेलरेशन होती है वो एक ही एक्सेलरेशन है, वी कॉल इट एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
और उसकी डायरेक्शन जो है वो वर्टिकल होती है। तो प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्टरी बेटा देखो कैसी होगी, ऐसे जाएगा प्रोजेक्टाइल, दिस विल बी द पाथ टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल। हम इसी ट्रेजेक्टरी को एनालाइज करेंगे। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे मान लो ये पॉइंट है P और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x y। इसका मतलब हुआ परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, ये y है और ये x। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज x एंड वर्टिकल कंपोनेंट इज y। अगर बेटा हॉरिजॉन्टल मोशन को एनालाइज करना है, देखिए हॉरिजॉन्टल मोशन we write x is equal to ux into t plus 1/2 ax into t square। वही इक्वेशन लिखिए बेटा, s equal to ut plus half at square, x equal to uxt plus half axt square। Here ux is equal to u cos theta and ax is equal to 0। Therefore x equal to u cos theta into t and let us say ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई जो कि हॉरिजॉन्टल मोशन को रिप्रेजेंट कर रही है। x equals to u cos theta into t। अगर वर्टिकल मोशन की बात की जाए y is equal to uy into t plus 1/2 ay into t square। और यहाँ uy जो है दैट्स u sin थीटा। ठीक है, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी। और देखो अगर ये बेटा हमारा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, इट इज गोइंग अप फ्रॉम दिस पॉइंट, ए वाई को हम लेंगे। जब भी हम किसी बॉडी को ग्राउंड से लॉन्च करते हैं, चाहे वर्टिकली ऊपर फेंके चाहे इंक्लिनेशन पे फेंके, एक्सेलरेशन विल बी टेकन एज -g। इसलिए हमारे जो वर्टिकल मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए इक्वेशन होगी y, दैट विल बी इक्वल टू u sin थीटा इंटू टी माइनस 1/2 gt स्क्वायर, एंड इसे हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। तो ये बेटा दो इक्वेशंस हैं, एक हॉरिजॉन्टल मोशन को और एक वर्टिकल मोशन को डिस्क्राइब कर रही है। हॉरिजॉन्टल मोशन यूनिफॉर्म मोशन है, तो उसमें क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। ये है डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी क्या है, u cos थीटा। और अगर यहाँ पर पहुंचने में, यहाँ से यहाँ गया है, यहाँ पहुंचने में जो टाइम लगा वो t है, तो ये वो t दिख रहा है। और वर्टिकली ऐसे गया y, तो u sin थीटा इंटू टी माइनस 1/2 gt स्क्वायर। इन दोनों इक्वेशंस को हम कंबाइन कैसे करेंगे बेटा, हम फर्स्ट इक्वेशन से t निकालेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 देखो t कितना आता है, x डिवाइडेड बाय u cos थीटा, पुट इन इक्वेशन 2। जब आप इसको सेकेंड इक्वेशन में पुट करोगे, t आपके पास आया x डिवाइडेड बाय u cos थीटा, पुट इन इक्वेशन 2, देयरफॉर y इक्वल टू u sin थीटा इनटू x अपॉन u cos थीटा माइनस 1/2 g इंटू x अपॉन u cos थीटा स्क्वायर। ये u और u कैंसिल हो जाएगा बेटा, y बन जाएगा sin थीटा बाय cos थीटा हो गया tan थीटा, y बन जाएगा x tan थीटा माइनस 1/2 g ओवर u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। ये तीन इक्वेशंस पहले यहां तक कर लीजिए। और ये जो तीसरी इक्वेशन है, ये जनरल इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बोलते हैं इसको। दिस इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म की इक्वेशन है,
y इक्वल्स टू ax माइनस bx स्क्वायर जैसी है, देख लो, x tan थीटा की जगह a और b की जगह ये टर्म है, ठीक है। एंड दिस इज इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला ऑफ सेकेंड ऑर्डर। ये किसकी इक्वेशन है? दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला ऑफ सेकेंड ऑर्डर। दैट इज व्हाई द कंक्लूजन इज कि जो एंगुलर प्रोजेक्टाइल होता है, इसकी ट्रेजेक्ट्री पैराबोलिक होती है। इसकी ट्रेजेक्ट्री जो है दैट इज ए पैराबोला ऑफ सेकेंड ऑर्डर। द ट्रेजेक्ट्री ऑफ an angular projectile is a parabola of second order। ठीक है, इसको कंटिन्यू करते हैं बेटा आगे। इतना पहले देख लो, इसमें कोई डाउट है तो वो बता दो, ठीक है। इन तीन इक्वेशंस के बाद पहली इक्वेशन हॉरिजॉन्टल मोशन को डिस्क्राइब कर रही है, दूसरी इक्वेशन वर्टिकल मोशन को डिस्क्राइब कर रही है, और बेटा जो तीसरी इक्वेशन है वो किसकी है? वो है जनरल इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, जिसमें x और y दोनों है। इसमें y नहीं है, इसमें x नहीं है, इसमें दोनों है, t नहीं है इसमें। अब हम कुछ पैरामीटर्स डिफाइन करेंगे, जैसे टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है। टाइम ऑफ फ्लाइट को हम कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज द टाइम फॉर विच द प्रोजेक्टाइल remains in air। The time for which the projectile remains in air is known as time of flight। जितनी देर के लिए प्रोजेक्टाइल हवा में रहता है उस टाइम को टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं बेटा। मतलब when small t is equal to capital T, देखो हमने यहां से प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया, यहां से ऊपर गया, फिर वापस नीचे आया, तो वर्टिकली देखो जितना ऊपर गया उतना नीचे आ गया, ठीक है। जितना हाइट गेन करी उतना लूज कर दी, तो उसकी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगी। हॉरिजॉन्टल नहीं, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगी। मतलब व्हेन स्मॉल t कैपिटल T के बराबर है, देन y इज इक्वल टू 0। इट गोज अप देन कम्स डाउन। समझ में आ रहा है? जितना ऊपर, अभी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल को जब हमने यहां से लॉन्च किया था ऐसे, तो इसने वर्टिकली कितना ट्रेवल किया था? जितनी टावर की हाइट है। इसको ग्राउंड से लॉन्च किया, वापस ग्राउंड पे आया, तो जितनी हाइट गेन करी उतनी लूज भी हो गई, y इक्वल्स टू 0। और जब आप इक्वेशन 2 में ये चीज यूज करोगे, 2 वर्टिकल की है ना, देयरफॉर इक्वेशन 2 बिकम्स, y की जगह 0 लिख दूं, इक्वल टू u साइन थीटा इंटू कैपिटल T माइनस 1/2 GT स्क्वायर। u साइन थीटा इंटू कैपिटल T माइनस 1/2 GT स्क्वायर। ये 1/2 GT स्क्वायर दूसरी तरफ ले आओ, पॉजिटिव हो जाएगा। therefore 1/2 GT स्क्वायर इज इक्वल टू u साइन थीटा इंटू T। यहाँ बेटा एक T आप कैंसिल कर दो, मान ये वाला T कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट का एक्सप्रेशन जो आपने याद रखना है 2u साइन थीटा अपॉन g। इसी को मैं इक्वेशन 4 भी बोलूंगा यहाँ, ठीक है। फोर्थ इक्वेशन किसकी आ गई इस प्रोजेक्टाइल में? फोर्थ इक्वेशन इज द इक्वेशन फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट विच इज इक्वल टू 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय g। इसी में बेटा एक चीज और समझो, ये जो पैराबोला ऑफ सेकंड ऑर्डर है ये बिल्कुल सिमेट्रिक होता है। मतलब जितना टाइम यहां से यहां पहुंचने में लगेगा उतना ही, दोनों सिमेट्रिक पार्ट है। अगर मैं सेंटर से लाइन ड्रॉ करूं तो लेफ्ट साइड और राइट साइड में बराबर टाइम लगता है। तो ये
पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को मैं बेटा ओ बोल देता हूं, और जहां ये प्रोजेक्टाइल गिरा इसको बी बोल देता हूं, और ये बोल देता हूं ए। टाइम जो लगेगा, टाइम फ्रॉम ओ टू ए, ओ से ए पहुंचने में जो टाइम लगेगा उसको बोलते हैं बेटा टाइम ऑफ एसेंट, एंड दैट टाइम ऑफ एसेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय TA। फिर ए से बी जो टाइम लगेगा, टाइम फ्रॉम ए टू बी, ए से बी जो टाइम लगेगा उसको बोलते हैं टाइम ऑफ पेशेंट, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय TD। ये TA और TB दोनों बराबर होते हैं, और किसके बराबर होते हैं, जितना टाइम ऑफ फ्लाइट है बेटा उसका आधा, यहां से यहां और फिर यहां से यहां आने में जो टाइम लगेगा दैट इज हाफ ऑफ द टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, दोनों बराबर होते हैं, इसलिए इनको हम TM से भी रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट बोल सकते हैं। आल्दो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में और मैक्सिमम हाइट से वापस ग्राउंड में पहुंचने में टर्म्स अलग अलग है, एक बार अप और एक बार डाउन है, बट टाइम बराबर लग रहा है, TM से रिप्रेजेंट करते हैं। यहीं से देखो 2 अगर इधर आ जाएगा तो TM कितना बन जाएगा, इसी फोर्थ इक्वेशन के साथ ही लिख दूंगा मैं, अलग से नाम नहीं देंगे, U sin थीटा डिवाइडेड बाय G। TM is equal to U sin theta divided by G. Time to reach maximum height is U sin theta divided by G. उसके बाद है बेटा हॉरिजेंटल रेंज। हॉरिजेंटल रेंज क्या होता है कि प्रोजेक्टाइल को जहां से लॉन्च किया और जहां ग्राउंड पे वो गिरा है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हॉरिजेंटल डिस्टेंस को हॉरिजेंटल रेंज बोलते हैं। द हॉरिजेंटल डिस्टेंस कवर्ड by the projectile during its time of flight। मतलब देखो यहां से यहां जब प्रोजेक्टाइल पहुंचा है हॉरिजेंटली तो उसने R ट्रेवल किया है, बट टाइम कितना लगा है, टाइम उतना ही लगा है जितना टाइम ऑफ फ्लाइट है। मतलब अगर टाइम ऑफ फ्लाइट 10 सेकेंड है तो 10 सेकेंड में वर्टिकली तो उसने 0 ट्रेवल किया क्योंकि वापस ऊपर जाके नीचे आया, बट हॉरिजेंटली उसने कितना ट्रेवल किया, R। द हॉरिजेंटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट मींस व्हेन स्मॉल t इक्वल्स टू कैपिटल T, x जो है वो R के बराबर होगा। और x को अगर हम R के बराबर पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 becomes R equals to U cos theta into capital T। यहां आप एक्सप्रेशन कर सकते हैं बेटा आगे, कैसे, कैपिटल की का वैल्यू पता है आपको, एक्सप्रेशन डिराइव कर चुके हम, तो यहां पुट करेंगे R आपके पास रहेगा, therefore R equals to U cos theta into T की जगह क्या लिख लूं, 2U sin theta upon G। सो बेटा आपके पास R बनेगा U square into sin 2 theta upon G। इफ यू रिमेंबर ए ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला, कौन सा वाला, sin 2 theta होता है 2 sin theta cos theta। सो हियर वी हैव गॉट 2 sin theta cos theta। सो 2 sin theta cos theta को बोल सकते हो sin 2 theta। ठीक है बेटा, ये आ गई हमारी हॉरिजेंटल रेंज।
चेक कर लीजिए, कोई डाउट है तो। प्रोजेक्टाइल को जिस टाइम लॉन्च किया, जिस टाइम वो गिरा, इन दोनों टाइम्स के बीच वाला जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस है, जैसे 10 बजे लॉन्च किया, 11 बजे गिरा, तो इसका मतलब 1 घंटे में उसने जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस ट्रेवल किया है, दैट इज कॉल्ड एज द हॉरिजेंटल रेंज। एंड द एक्सप्रेशन फॉर हॉरिजेंटल रेंज इज, दैट विल बी आवर फिफ्थ इक्वेशन, r इक्वल टू u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हमारे पास एक एक्सप्रेशन और है, although there is no end, हम बहुत सारे चीजों को यहाँ डिस्कस कर सकते हैं, but there is one more expression in the same series, that is for the maximum height, कि अपनी इस पूरी ट्रेजेक्टरी में, ये बेटा ट्रेजेक्टरी है, वो ग्राउंड से ज्यादा कितना ऊपर है, उसको बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। दिस इज मैक्सिमम हाइट, द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। कितना ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट पे है, उसे बोलते हैं मैक्सिमम, उसके बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। अब देखो, प्रोजेक्टाइल को यहां से यहां पहुंचने में डिस्प्लेसमेंट तो ये हुई, आपको मैं कल भी बता रहा था, ऐसे हॉरिजेंटली उसने ट्रेवल किया r/2, वर्टिकली उसने ट्रेवल किया h, लेकिन टाइम कितना लगा, t/2। t/2 मतलब u sin थीटा अपॉन g। तब जो y है, y को आपने h पुट करना है, और आप पुट करके बताओ इक्वेशन 2 आपकी क्या बनती है। ठीक है, टेल मी व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर h। तो आपकी ये जो सेकेंड इक्वेशन है, इसमें ऐसे आ जाएगा, h इक्वल टू u साइन थीटा इंटू t/2 लिखना होगा, माइनस 1/2 g इंटू t/2 का स्क्वायर, विच मीन्स h इक्वल टू u साइन थीटा इंटू t/2 का वैल्यू यहां डाल देंगे, दैट वुड बी u साइन थीटा डिवाइडेड बाय g, ये देखो, माइनस 1/2 g इंटू, ये t स्क्वायर बाय 4 नहीं लिखना, इसी का स्क्वायर करना और लिखना u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय g स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो दिस h देयरफॉर विल बी इक्वल टू, ये हो गया बेटा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय g माइनस 1/2, एक g कैंसिल हो जाएगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय g। ठीक है, आप u स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर थीटा बाय g को कॉमन ले लो, h आ जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय g 1 माइनस 1/2, और 1 माइनस 1/2 क्या होता है, 1/2 ही होता है। तो जब आप यहां से h की इक्वेशन लिखोगे फाइनली, आपके पास h बन जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 6। तो बेटा फर्स्ट स्टेज में जब हम ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल पढ़ते हैं, we deal with only these 6 equations, although this is not enough, we have very large number of equations involved here। ठीक है, मैं आपको कुछ काम दे रहा हूँ, इन्हीं इक्वेशंस के बेसिस पे, अभी क्वेश्चंस नहीं, क्वेश्चंस करेंगे हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में, मे बी डे आफ्टर टुमारो, कल तक अभी हम डेरिवेशंस ऐसे ही समझेंगे। आप मुझे ये पता करके दो काम दे रहा हूँ, एक तो आप मुझे एक रिलेशन डिराइव करके दो बिटवीन r एंड h। एक्सप्रेशंस आपके पास हैं ही हैं r और h के बीच में, जैसे मैं बोलूं r/h बताओ कितना होगा, एक तो ये बता दो, और दूसरा अगर आप ध्यान से देखो, इस x के एक्सप्रेशन में भी वर्टिकल u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, मतलब u साइन थीटा का स्क्वायर है, और यहाँ भी एक रिलेशन आप दिखाओ बिटवीन h एंड t, कि t जो है वो किसके बराबर है इन टर्म्स ऑफ h। ठीक है, सो आफ्टर ऑल दीज एनालिसिस फाइंड आउट दीज, यहां से हम कल की क्लास आपकी स्टार्ट करते हैं। इसमें कोई डाउट है तो यू कैन लेट मी नो व्हाट इज द प्रॉब्लम।